नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज झारखंड में पहले फेज का इलेक्शन चल रहा है। इस वक्त वोटिंग वहां पर जारी है। हम आपको बता दें 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है। झारखंड में ओवरऑल 81 विधानसभा की सीटें हैं, जिस पर 38 सेकेंड फेज में जिस पर मतदान होगा। लेकिन आज की अगर बात की जाए 43 सीटें हैं, निर्णायक सीटें हैं, जिस पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। अब चूंकि ये मतदान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। वो मेन बात हम आपको बता दें, खास तौर पर झारखंड इलेक्शन में इस बार महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे, जिन मुद्दों को लेकर जो प्रदेश की जनता है वो बाहर निकली है, उन्होंने वोट किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो 81 सीटें झारखंड की है, उसमें महिलाओं का दबदबा कह सकते हैं कि आप नहीं कम से कम तो 43 से 45 सीटों पर है। इसलिए इस बार चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या तमाम और पार्टियां हो, उनका फोकस महिलाएं रही। चाहे मैनिफेस्टो से लेकर महिलाओं को रिझाने तक में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हेमंत सोरेन की बात की जाए तो 2-3 महीने पहले ही महिलाओं को लेकर एक योजना उन्होंने शुरू की, मैया योजना, जिसमें उन्होंने अच्छा खासा पैसा यानी 2100 या 2500 रुपए उन्होंने दिए हैं। बीजेपी ने भी 2100 रुपए की बात कही है, लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद लेकिन हेमंत सोरेन ने ये पैसे देने शुरू महिलाओं के को कर दिए हैं। अब देखिए कितना बड़ा फैक्टर साबित होता है, क्योंकि निर्णायक भूमिका में महिलाएं हैं। महिलाएं काफी ज्यादा सीटों को प्रभावित करती हैं, इसलिए महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहा है। दूसरी बात हम आपको बता दें, कुछ और ऐसे कारण हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। कहा यह गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसमें डैमेज हो सकता है, लेकिन चंपाई सोरेन कितना डैमेज करेंगे वो भी बड़ी बात है। और खास तौर पर अगर हम इस वक्त बात करें, जो इस वक्त मतदान चल रहा है, शहरी क्षेत्रों में मतदान अभी यानी कि इस वक्त तक काफी कम देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्रों में मतदान कम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम आपको बता दें कि मतदान अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। खास तौर पर रिजर्व सीटें और जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, वहां पर जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो बाहर निकलकर अब वोट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, शहरी क्षेत्रों में जैसे जमशेदपुर हो गया या रांची हो गई या फिर हजारीबाग हो गया, इन सब जगहों पर कहते हैं जो शहरी वोटर है वो बीजेपी के साथ खड़े अक्सर देखे जा सकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि शहरी जो वोटर्स हैं अब तक कम ही निकलते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शाम के 6 बजे तक ये मतदान होगा और अभी देखना बाकी होगा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना मतदान हुआ है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज्यादा निकल रहे हैं शहरी क्षेत्रों के बनिस्बत। अगर कुछ जगहों की बात कर ली जाए, खास तौर पर जो एनडीए है या फिर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनकी भी अगर हम बात कर ले तो उन्होंने अपने अपने तरीके से बहुत सारी बातें रखी हैं। खास तौर पर अगर जो बड़े नाम है, उस बड़े नाम को भी हम आपको बता दें। झारखंड में फर्स्ट फेज में पूर्व सीएम चंपई सोरेन, उनका बेटा बाबू लाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू, मंत्री मिथिलेश दास की बहू मिथिलेश ठाकुर की ठाकुर, मंत्री रामेश्वर उरांव, रांची विधायक सीपी सिंह, जेएमएम के राज्यसभा सांसद है महुआ मांझी चुनाव मैदान में इस वक्त खड़ी दिखाई दे रही हैं। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में बाकी बची 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। उसमें भी कुछ बड़े नाम है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब जरा 2019 का समीकरण और 2024 का समीकरण भी समझ लीजिए। 2019 को देखा जाए तो यूपीए, जो कि उस समय वर्तमान में इंडिया ब्लॉक कहलाता था, वो 29 सीटों पर उसने दर्ज की थी, जबकि एनडीए उस वक्त भाजपा आजसू में गठबंधन नहीं था भाजपा और आजसू में, तब 14 सीटों पर आई थी। और अगर दूसरे चरण की बात की जाए, जिस पर कि 20 तारीख को वोटिंग होनी है, 38 सीटें हैं, वहां पर यूपी ने 22 सीटें जीता था और एनडीए के खाते में 14 सीटें आई थी। अब देखना होगा कि कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रभावी होता है। जो महिला वोटर्स है वो कितनी डिसाइसिव होती हैं। महिला वोटर जिसके साथ, क्योंकि पिछले कई सालों का ट्रेंड हमने देखा है झारखंड में, महिला वोटर जिसके साथ गई है
वो उस पार्टी की जीत हुई है, चाहे वो कोई भी पार्टी, उस पार्टी की जीत हुई है। इसलिए इस बार मेन मुद्दा महिलाओं को लुभाना था, महिलाओं के लिए जो काम काज सरकार करेगी उस बात को लेकर आना था, और सबने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को तरजीह दी है। अब देखना होगा कि महिलाएं वोटर्स जो हैं या फिर आदिवासी वोटर्स हैं वो किनके साथ जाती हैं, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। खैर वो तो काउंटिंग के दिन पता चलेगा, लेकिन इस बार का जो ट्रेंड है वो महिलाओं को लेकर ज्यादा है, महिलाओं को खुश करने की चाहत है। और अगर महिलाएं जिसके साथ जाती हैं या फिर अभी तक जो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोट पड़े हैं और कहते हैं आदिवासी बहुल इलाका है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो समर्थक कहलाते हैं या फिर उनके साथ जाने के लिए कहलाते हैं, ये दोनों फैक्टर कितने डिसाइसिव होंगे इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है।